की है, दूसरी होने जा रही है। एक गजल आजकल खूब बज रही है। कौन से? कि यूं तो कहने को वो मेरी जाना, बम 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 भोले। गाया है गजल वालों ने। कैसे? यूं तो कहने को वो मेरी जाना, दिल है मेरा उसी का दीवाना। दिल है मेरा उसी का दीवाना। दिल है मेरा उसी का दीवाना। तो गाया है कि लप्पे काली, अरे लप्पे काली भी है, दुआ भी है। लप्पे काली भी है, दुआ भी है। वो सितमगर है, दिलरुबा भी है। वो सितमगर है, दिलरुबा भी है। वो सितमगर दिलरुबा भी है। वो सितमगर दिलरुबा भी है। इश्क करती है और खफा भी है। क्या बात है? वाह मेरे शेर, वाह, बढ़िया बढ़िया। ये बात। इश्क करती है और खफा भी है। वो सितमगर है, दिलरुबा भी है। वो सितमगर है, दिलरुबा भी है। वो सितमगर दिलरुबा भी है। ये हो गई तर्ज बड़ी बहन कि मल्द मल्द मुस्काते मगर हो, अरे जल से भरे तो नैन। और पूछ रही रघुवर से जानकी, बोले पड़े प्रभु बैन। सुनिएगा, सोने पूछ रही रघुवर से जानकी, बोल पड़े प्रभु बैन। कहा प्रभु, आप जब वन में गए तो आपको अच्छा क्या लगा? क्या? आदित्य भैया, बस इतनी सी बात है। जब कहा अच्छा क्या लगा, तो भगवान राम ने बताया, क्या? मिले पत्थर या फूल सूल मुझे, जब विश्वामित्र के साथ में चले, रास्ते में भगवान राम को एक शिला मिली। कहा जानकी, जानकी। पुजारी दादा इस गीत को बड़े गौर से सुनिएगा। भगवान राम ने कहा सुनो मुझे अच्छा क्या लगा। क्या? मिले पत्थर या फूल शूल मुझे,
जो है कदमों, आदित्य भैया, अरे जो है कदमों में वो कबूल मुझे, चाहे पत्थर हो, चाहे फूल हो, चाहे शूल हो, जो है कदमों में वो कबूल मुझे। जब आत्मा तृप्त हो जाए तब आशीर्वाद दीजिएगा। बिल्कुल। मिले पत्थर या फूल शूल मुझे, जो है कदमों में वो कबूल 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 मुझे। अब पहली बात सुनिएगा, जो है कदमों में वो कबूल मुझे। पहले सिला मिली तो कहना पड़ा क्या? के पथ में पथराई मिली नारी सिला, एक सिला मिली और जब हुआ क्या, क्या हुआ? पथ में पथराई मिली नारी सिला, पाई कदमों को थी अधिकारी सिला, पाई कदमों को अधिकार सिला, पाई कदमों को अधिकार सिला। तो पाई कदमों को वो अधिकारी सिला। जैसे ही चरण रज भगवान राम के लगे तो अहिल्या तर गई, तो कह रही हूँ क्या? जपे रिपुमान या, आदित्य भैया, जपे रिपुमान या मंगल मूल मुझे, लाइन सुनिएगा, जपे रिपुमान या मंगल मूल मुझे, है जानकी, अरे जो है कदमों में वो कबूल मुझे, जो है कदमों में वो कबूल मुझे, जो है कदमों में वो कबूल मुझे। अब कहा दूसरी बार सुनो, माता कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मांगा, मांगा। और जब मैं दोबारा वन में आया तो मेरे पग में एक कांटा चुभ गया। पुजारी दादा, भगवान राम ने कहा जब मैं दोबारा आया वन में तो मेरे पाँव में एक कांटा चुभ गया, और जब कांटा चुभ गया तो कहने लगे भगवान राम क्या? कि मेरे तलवे में एक शूल लगा, निवेदन कर रही हूँ बड़े भाई साहब को, सुनिएगा अध्यक्ष जी। भगवान कहने लगे क्या? कि मेरे तलवे में एक शूल लगा, तुम सहित जग को वो प्रतिकूल लगा, भगवान राम ने कहा तुमने और लक्ष्मण ने मिल करके प्रयास किया उस कांटे को निकालने का, मगर मैंने उस कांटे को निकालने नहीं दिया। क्यों? क्यों? बड़ी बहन, भगवान राम कह रहे हैं कि मैंने उस कांटे को निकालने नहीं दिया। तो पंक्ति कह रही है क्या?
तुम सहित जग को वो प्रतिकूल लगा, तुम सहित जग को वो प्रतिकूल लगा। तो कहना सूल ने समझा है, सूल ने समझा है सुख मूल मुझे, न तुम्हारे पैर में लगा न लखन के, वो मेरे ही पैर में लगा। इसलिए सूल ने समझा है सुख मूल मुझे, तो है जानकी जो है कदमों में वो कबूल मुझे, जो है कदमों में वो कबूल मुझे, जो है कदमों में वो कबूल मुझे। पंचवटी में माता सीता जहां से भगवान हिरण को पकड़ने के लिए गए, रावण ने सीता का हरण कर लिया। आदरणीय निवेदन कर रही हूं, इस बात को भी सुनिए। सुनिए। भगवान राम ने कहा और सुनो, जब तीसरी बार मैं वन पर निकला, उस वन पथ पर निकला, तो तीसरी बार मुझे क्या अच्छा लगा, क्या कि मेरे पथ में वो बिछा फूल रही, आदरणीय इस अंतरे को जरूर सुने। आदरणीय भैया, मैंने देखा, भगवान राम कहने लगे मैंने देखा कि मेरे पथ में वो बिछा फूल रही, बिछा के फूल वो शबरी फूल रही, सबरी फूल रहे, सबरी फूल रहे। और जब मैंने देखा कि बड़े प्रेम से शबरी फूल बिछा रही है, बिछा के फूल वो शबरी फूल रही, और इतना ही नहीं जानकी, सरस खिलाई कंद मूल मुझे, सरस खिलाई कंद मूल मुझे, जो है कदमों में वो कबूल मुझे। धन्यवाद। कदमों में वो कबूल मुझे, जो है कदमों में वो कबूल मुझे। अरे जो है कदमों में वो कबूल मुझे, जो है कदमों में वो कबूल मुझे। ये मेरी ओर से दादा की जो फरमाइश थी। लब पे गाली भी है, दुआ भी है, यूं तो कहने को ओ मेरी जाना, दिल है मेरा उसी का दीवाना। और लाइनें आपकी बोल रही, लब पे गाली भी है, दुआ भी है, तो वो सितमगर है, दिलरुबा भी है।
बेवफा भी है। सितम कर दिलरुबा भी है, सितम कर दिलरुबा भी है। बढ़िया बात आप लाई हैं। मिले पत्थर या फूल शूल मुझे, तो जो है कदमों में वो कबूल मुझे। भगवान राम कह रहे हैं कि जो भी मेरे कदमों में आ जाता है वो है कबूल मुझे। पत्थर किनारी जो शिला बनकर आई वो भी कबूल मुझे, अगर कहीं कांटे चुभ रहे हैं तो वो भी कबूल मुझे। शूल मुझे, शबरी खिला रही है कंदमूल मुझे। बढ़िया बात, बढ़िया बढ़िया। गीत कह रहा आपका क्या? मिले पत्थर या फूल शूल मुझे, जो है कदमों में वो कबूल मुझे। जो है कदमों में वो कबूल मुझे, जो है कदमों में वो कबूल मुझे। क्या जवाब आ सकता है? अच्छी अच्छी बातें गुरुजी रोशनी जी ने ले ली है कि जो है कदमों में वो कबूल मुझे। वाह। अब यहाँ की जनता से निवेदन कर रही हूँ, जितने लोग भी बैठे हैं थोड़ा सम्मान से सुनिएगा। आपको शायद लगे कि मैंने जवाब में प्रयास किया है। ये हमारे युवराज भाई, युवराज साउंड सर्विस पलिया चौराहा अयोध्या, प्रोपाइटर शैलेंद्र सिंह जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं हैं। भैया ने बड़ा अच्छा साउंड बजाया है। बढ़िया। माता रानी आपका कल्याण करे, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जवाब कहाँ से ला रही हूँ, सुनिए। अब भगवान तो सब कबूल कर रहे हैं और कह रहे हैं, अगर मैं फिर से भगवान से ही कहलवाऊं तो आप कहेंगे हम भी भगवान से कहलवा रहे हैं, आप भी कहलवा रही हैं। भगवान तो अच्छा बुरा सब कबूल कर लेते हैं, लेकिन जो भक्त हैं अगर वो भी कुछ कबूल कर ले। हमारी देवी जी तुमका नींद नहीं आ रही, दुनिया सो गई लेकिन तुम्हारी बांसुरी बजी रही। गुम्बा कहाँ भाई है देवी? बैठ जाओ बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, बैठो। बैठ जाओ। इनके पास थोड़े बहुत पैसे थे, ये हमारे पास आई हूँ कहने लगी सब ले लीजिए है, तो हमने कहा कि इसको सुरक्षित रख लीजिए। है क्या हो गया? चाय मिलेगी, बैठो, चाय वाय सब मिलेगी, आप बैठ जाओ। जवाब सुनिए, सुनिए। आपके गीत में भगवान राम कह रहे हैं, मेरे गीत में भगवान के भक्त यानी भगवान के भैया। और दुनिया में जितना भरत राम को चाहते हैं उतना कोई दुनिया में नहीं चाहता राम को। ठीक है, उनकी तरफ ध्यान ना दीजिए, वो अपना काम करेंगी। ये तीसरा मंडल है। अब 2 बहनें हैं, तीसरी बहन तो कोई ना कोई आएगी। इनको राइटर नहीं मिला, नहीं मंडल कल से चलने लगे। वो तो राइटर नहीं मिल रहा, नहीं पार्टी की भी तैयारियां खड़ी एकदम। सुनिए भैया, भरत भगवान श्री राम को इतना ज्यादा चाहते हैं, भगवान राम तो कह रहे हैं कि सब कुछ है कबूल मुझे, चाहे शूल हो चाहे फूल मुझे। लेकिन भैया भरत को देखिए कि भैया भरत इतना प्रेम करते हैं राम को। कैसे कैसे? के बनचारी प्रभु की शरण होगे। भैया भरत को पता चला कि माता कैकेयी ने मेरे भैया को 14 वर्षों का वनवास मांगा। और मैं निवेदन करूं गुरुजी, जवाब सुनेगा, अच्छा लगेगा आपको। भरत चाहते तो राजगद्दी ले लेते, लेकिन नहीं ली। उन्होंने राजगद्दी को ठोकर मार दिया।
कहा जिस पर मेरे राम को बैठना चाहिए, जब वही जंगल जंगल भटक रहे हैं तो ये भरत राजगद्दी ले ले, मेरे लिए तो मरने के समान हो जाएगा। और भैया भरत चल पड़े भगवान राम को ढूंढने के लिए। जा रहे हैं, जिधर जिधर जा रहे हैं उधर उधर उनको ये एहसास हो रहा है, उधर एहसास हो रहा है कि यहीं से बस मेरे राम निकले होंगे, इस कटीले पथ से, इन जंगलों से, इसी कांटे भरे रास्ते से भैया राम निकले होंगे। और उसी रास्ते पर जाते तो जरूर हैं, लेकिन जहाँ जहाँ चरण चिन्ह दिख रहे हैं वही चरण चिन्हों की धूल मस्तक पर लगा लेते हैं। तो पंक्ति कह रही है क्या? वन के वनचारी प्रभु की शरण होंगे, और इसी पथ पर प्रभु के चरण होंगे। सोच रहे हैं भैया, विचार कर रहे हैं भरत कि जहां जहां से मैं निकल रहा हूं इसी पथ पर मेरे भैया के चरण होंगे। तो वो कहने लगे कि न प्रभु जी पाए कभी भूल मुझे, न प्रभु जी पाए कभी भूल मुझे। और वही जहां जहां से गए उनके चरणों की रज को उठाते हैं, मस्तक पर लगाते हैं और कहते हैं क्या? न प्रभु जी पाए कभी भूल मुझे, तो लगती चंदन चरण की धूल मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। के लगती चंदन चरण की धूल मुझे। चंदन चरण की धूल मुझे, वो धूल नहीं है, भरत के लिए वो चंदन के समान है। और जहां जहां से राम निकले वहीं की चरण रज भरत ने अपने मस्तक पर लगा ली। कह रहे हैं क्या? के न प्रभु जी पाए कभी भूल मुझे, तो लगती चंदन चरण की धूल मुझे। जिनको चंदन लग रही है वो चरण की धूल, और दूसरे कौन है? दूसरे पात्र हैं केवट। केवट को देखिए, मांगी नाव ना केवट वाना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना। लक्ष्मण विचार कर रहे हैं जिनका मरम हम लोग आज तक साथ रहते नहीं जान पाए, ये केवट नाव चलाने वाला कह रहा है ये इनके मन का मरम जानता है। केवट ने जब भगवान से कहा कि आप चरण धुला लीजिए, भगवान पैर तो धुला रहे हैं, लेकिन मेरी पंक्ति सुनिए, कह रही है क्या? के मरम तुम्हारा तुम्हारा है स्वामी जानो, अब मिले प्रसाद बस यही मानो। अब एक तरफ तो चरणों की धूल वहां है, जैसे आप चरण रज बता रहे हैं, ऐसे केवट चरण का जल तो ले रहा है, लेकिन उस चरणों में जो धूल लगी है वो कहीं हटा नहीं दे रहा है, उसको भी पान कर रहा है, चरणों का जल पान कर रहा है। और वो भी कह रहा है, हे राम, चरणों का धोना लगे अनुकूल मुझे, चरणों का धोना लगे अनुकूल मुझे,
लगती चंदन चरण की धूल मुझे। लगती चंदन चरण की धूल